This video is only made for information and education purpose only. हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल द स्टॉक मार्केट इंस्टीट्यूट को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट करके रखें ताकि आपको मार्केट और कंपनी के रिलेटेड अपडेट हमारे वीडियो से मिलते रहे। सो दोस्तों, अभी अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले पिछले जो 24 घंटे में जो चीज़ें हम लोगों को देखने को और सुनने को यहाँ पे मिली है, लिटरली मतलब आप कह सकते हो कि सर चकरा जाएगा। इतनी सारी चीज़ें हम लोगों को बदलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब आज के दिन अगर आपने मार्केट को भी देखा होगा, आपको भी बीच में बहुत सारे डाउट्स यहाँ पे क्रिएट हुए होंगे कि मतलब ये चल क्या रहा है। अच्छी खबर है तो यहाँ पे बीच में गिरावट हो रही है, फिर एकदम से अचानक से तेज़ी आ रही है। सो एग्जैक्टली हुआ क्या है? तो दोस्तों, ये एक वीडियो आपके वो सारे डाउट है वो यहाँ पे क्लियर कर देगा। मतलब सेंसेक्स की बात करें तो आज एक्सपेक्टेशन था ही कि अच्छी खासी तेजी हम लोगों को देखने को मिलेगी। गिफ्ट निफ्टी फिर दुनिया भर के बाजार ने ये वो हिंट दे दिया। अब आप ओवरऑल देख सकते हो बाजार 400 पॉइंट के आसपास यहाँ पे भागा है। फिर भी आप मतलब थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो सकते हो क्योंकि गिफ्ट निफ्टी ने जिस प्रकार से चीज़ें बताई थी कि जो धुआंधार तेजी हम लोगों को देखने को मिल सकती है, उस हिसाब से तो मतलब आप कंपेरिजन करोगे तो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से तो कम ही तेज़ी देखने को मिलेगी। और इनफैक्ट अगर आप प्रॉपरली चार्ट पैटर्न को देखोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो इनिशियल स्टेज पे तो मतलब ठीक है, गैप अप ओपन हुआ, वो भी कम हुआ। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो अच्छी खासी गिरावट स्टार्ट हो गई। यस, अगर आप प्रॉपरली देखोगे तो बाजार में तो 1% तक की गिरावट हम लोगों को देखने को मिल गई। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 11:15 बजे के आसपास ऐसा लगा था कि ये तो लाल रंग में ही चला जाएगा। सो आप यहाँ पे देख सकते हो एकदम प्रेशर देखने को मिल गया, फिर उसके बाद एकदम से तेजी यहाँ पे देखने को मिल गया। मतलब आप यहाँ पे सोचोगे कि हुआ क्या है आज। सो दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हुई है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 1 के साथ। पॉइंट नंबर 1 क्या है, जैसे कि आपको पता है यस्टरडे की अगर बात कर ले हमारे इंडियन टाइम के हिसाब से 4:30 बजे के आसपास की बात करें तो पहले तो डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे आए। उन्होंने एक ट्वीट कर दिया, पोस्ट कर दिया है, आप कह सकते हो। वहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि मतलब 48 घंटे का टाइम दिया था कि हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस मान लो वरना आपके ऊपर अटैक करेंगे, एनर्जी पावर प्लांट के ऊपर अटैक करेंगे ईरान के। फिर उन्होंने खुद ही यूटर्न ले लिया 48 घंटे से पहले और बोला कि 5 दिन तक यहाँ पे मैं पावर प्लांट के ऊपर, ईरान के पावर प्लांट के ऊपर अटैक यहाँ पे नहीं करूँगा। और जैसे यहाँ पे खबर आई तो हमने कल ही देखा, ये कल की बात है, गिफ्ट निफ्टी आप लोगों ने देखा 23 मार्च की बात कर रहा हूँ, कल का स्क्रीनशॉट है ये। 700-800 पॉइंट तक ये चला गया था। आप देख सकते हो एकदम से ही बड़ी ग्रीन कैंडल स्टिक यहाँ पे बन गया। पूरा ग्लोबल मार्केट में माहौल पॉजिटिव हो गया क्योंकि चलो एटलीस्ट 5 दिन तक तो अटैक यहाँ पे नहीं होगा। ये पहला पॉइंट हुआ। फिर सेकंड पॉइंट कौन सा था कि ये तो ट्रंप ने बोल दिया, व्हाट अबाउट ईरान। तो ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने तो इस चीज़ को यहाँ पे क्लियर कट डिनाई कर दिया। उन्होंने बोल दिया ऐसा सीज फायर और क्लेम जो भी बातचीत की बातें यहाँ पे हो रही है सब कुछ ये बकवास है, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। इनफैक्ट अमेरिका तो यहाँ पे भाग रहा है। अब उनको मतलब काफ़ी प्रेशर हो रहा है इस युद्ध के चलते। तो हमारे साथ तो कुछ बातचीत नहीं हुई, ट्रंप अपने साइड से ही झूठी कहानियां है वो सुनाते रहे। फिर अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो इजराइल की ओर से भी आपको पता है अलग अलग मीडिया से चीज़ें यहाँ पे चलती रहती हैं। तो उन्होंने भी एक खबर यहाँ पे बताई कि इवन तो ईरान इस चीज़ को डिनाई कर रहा है बट पर्दे के पीछे कुछ बातचीत वाले संकेत देखने को मिल रहे हैं। फ्रंट एंड के ऊपर वो डिनाई कर रहे हैं बट आपको यहाँ पर पता है चीज़ें कितनी बड़ी रहती है। बैक एंड की बात करें तो आप लोगों को बातचीत होते हुए देखने को मिला है। और इन चीज़ों के चलते हम लोगों ने देखा भी कि अमेरिकन मार्केट मतलब इवन दो ईरान ने तो डिनाई कर दिया, स्टिल अमेरिकन मार्केट हमें प्लस में चलते हुए देखने को मिलता है। 600 पॉइंट। देन नेस्डेक की अगर बात कर रहे हैं तो 300 पॉइंट के आसपास। तो मतलब कुछ तो पर्दे के पीछे यहाँ पे चल रही है। देन तीसरे पॉइंट की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो यहाँ से आप लिटरली मतलब कह सकते हो कि बड़ी बड़ी चीज़ें होना स्टार्ट हो गई। मतलब चलो रात तक तो चीज़ें यहाँ पे हो गई। देन सुबह की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सबसे पहला ज़बरदस्त ब्रेकिंग न्यूज़ कौन सा सामने आ गया? यस, अमेरिका ने यहाँ पे धोखा दे दिया है। धोखा दे दिया है मतलब यहाँ पे आप चेक कर सकते हो दोस्तों कि ट्रंप पीस टॉक की बात कर रहे थे, क्लेम कर रहे थे, यूएस इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। एक्चुअल में यहाँ पे अमेरिका और इजराइल ने यहाँ पे ईरान के ऊपर अटैक किया है। और जब ये अटैक हुआ दोस्तों तो यहाँ पे एक मज़ेदार बात देखिए दोस्तों कि अमेरिका की ओर से क्या रिप्लाई आया है। अमेरिका ने अब ये बोला है कि हमने थोड़ी ना बोला कि हम अटैक बंद करेंगे, हमने तो बस इतना बोला है कि हम पोस्ट करेंगे अटैक ओनली टू एनर्जी साइट। सिर्फ एनर्जी साइट्स को हम टारगेट नहीं करेंगे, मतलब पावर प्लांट को है वो हम लोग टारगेट नहीं करेंगे, बाकी चीज़ें तो हम यहाँ पे ज़रूर करेंगे। अब एनर्जी में तो बहुत सारी चीज़ें आती है। एंड जो उन्होंने ये अटैक यहाँ पे किया है वो भी कहाँ पे किया है तो दोस्तों अमेरिका ने और इसराइल ने
ऑफेंसिव टारगेट किया है एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के। ईरान के 2 जगह है वहाँ पे। तो ये पावर प्लांट ये भी एनर्जी का पार्ट होता है और भी एनर्जी में अलग अलग चीज़ें आती हैं। तो इन्होंने अभी अटैक किया है वो है अगेन गैस जो फील्ड्स रहते हैं, जो गैस स्टेशन होते हैं, गैस से रिलेटेड जो भी चीज़ें रहती है वहाँ पे हम कह सकते हैं कि फैसिलिटीज़, उसको यहाँ पे इन्होंने हिट किया है। मतलब पॉइंट यहाँ पे है दोस्तों की जो बात यहाँ पे चल रही थी अटैक यहाँ पे नहीं करेंगे, तो उन्होंने बताया सिर्फ पावर प्लांट पे अटैक नहीं होगा, बाकी सारी जगह पे जहाँ पे हम अटैक करने वाले हैं वहाँ तो हम करेंगे ही। सो 4th पॉइंट इसके बाद ऑब्वियसली ईरान करेगा ही करेगा। तो ईरान ने भी यहाँ पे जैसे कि बताया कि अगर आप हमारे एनर्जी के ऊपर अटैक करोगे या फिर पावर प्लांट के ऊपर अटैक करोगे, हम आपके आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर ट्रीटमेंट, वरना हम भी आपके एनर्जी को उड़ाएंगे। सो आप देख सकते हो दोस्तों अमेजोन का जो बहरीन का डेटा सेंटर है वो वापस यहाँ पे डिस्टर्ब हो गया है बिकॉज ऑफ ड्रोन। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं ईरान की ओर से वापस ड्रोन से रिलेटेड चीज़ें है वो एक्टिविटी देखने को मिल गई है। और ये खुद बात अमेजोन ने एक्सेप्ट की है कि यस, ईरान के ड्रोन की वजह से ये सारी चीज़ें हम लोगों को होते हुए देखने को मिल रही हैं बहरीन रीजन ड्यू टू द ड्रोन एक्टिविटी। एंड आप देख सकते हो इसी मंथ अगर आप बात करें तो दिस इज द 2nd टाइम इन दिस मंथ जो कि अमेजोन ने यह बात यहाँ पे बताई है कि उनका ऑन गोइंग जो भी काम है उस चीज़ के चलते इम्पैक्ट यहाँ पे हुआ है। सो मतलब क्या है दोस्तों, यस, वो अभी भी टिट फॉर टैट, ठीक है, यहाँ पे अटैक वाली चीज़ें बरकरार रहती हुई देखने को मिली है। मतलब बॉटम लाइन यही है दोस्तों कि ये जो लग रहा था हमें जो वॉर यहाँ पे ख़त्म हो रही है, वैसे तो मैंने कल ही आपको बताया था कि वॉर यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है, पोस्टपोन हुआ है। एंड नहीं बोला है। अगर 5 दिन की बोला है तो उसमें 1 दिन तो चला गया। अभी 4 दिन के बाद एग्जैक्टली क्या होगा वो तो ट्रम्प ही जाने, क्योंकि ईरान के हाथ में नहीं है। ईरान तो बस अगेन जैसे मैंने कहा कि वो रिटेलिएट कर रहा है कि अगर वो अटैक करेंगे तो ये ईरान वाले जवाब देंगे, वो खुद से अटैक नहीं कर रहे हैं। तो सब कुछ अभी फोकस है वो अमेरिका के ऊपर ही हम लोगों को देखने को मिल चुका है। सो वॉर तो यहाँ पे हम लोगों को जैसे मैंने आपको बताया कि ख़त्म होते हुए देखने को नहीं मिल रही है। और जैसी ये चीज़ें सामने आई कि भाई ये फिर भी इनके ऊपर अटैक लगातार यहाँ पे करते जा रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने देखा कि जब बाजार तो गैप अप खुला बट वो सडनली पैनिक के चलते आप देख सकते हो 200 सवा 200 पॉइंट की एकदम से नीचे आते हुए गिरावट देखने को मिली। सो ये सबसे मेजर पॉइंट था जिस चीज़ के चलते ये पैनिक यहाँ पे फिलहाल मिला था। इनवर्स चार्ट हम लोगों को देखने को मिल जाता है कि जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि अगर मार्केट अगर नीचे आता है तो क्रूड का भाव है वो हम लोगों को ऊपर जाते हुए देखने को मिल जाता है। एंड सो आप देख सकते हो दोस्तों वापस क्रूड के दाम जो $90 के आसपास यहाँ पे थे WTI एंड ब्रेंट की अगर बात करें तो ब्रेंट तो कल 90 के करीब चला गया था, वहाँ से वापस अभी ये इसने सेंचुरी मार दी है क्योंकि इसी खबर के चलते। और ऊपर से व्हाइट हाउस की ओर से भी जो अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं, व्हाइट हाउस भी अभी क्या बोल रहा है कि ईरान के साथ जो बातचीत चल रही है वो भी फिक्स नहीं है, ऊपर से यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं। तो अगेन क्रूड को क्या बस बढ़ने के लिए यहाँ पे बहाने मिल गया, देन ये पैनिक हम लोगों को फैलते हुए मिल गया। सो ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब आप कुछ लोगों को और भी डाउट आया होगा कि चलो शुरुआत में जो बाजार यहाँ पे गिरा था 1.5 घंटे के भीतर वो तो समझ में आया, बट उसके बाद ये जो बाउंस बैक हम लोगों को देखने को मिला है, मतलब अगर हम निफ्टी की अगर बात करें तो आप चेक कर सकते हो यहाँ पे कि यहाँ से वो और नीचे यहाँ पे जाना चाहता था बट यहाँ वो ऊपर चला गया। तो ऐसा क्यों हो गया कि जैसे मैंने कहा कि बहुत सारा ड्रामा आज के दिन देखने को मिला। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग बाजार निचले स्तर से वापस 400 पॉइंट भागा है, ऑलमोस्ट 2.25% के आसपास। सो इसके पीछे दोस्तों पॉइंट नंबर 5 एंड पॉइंट नंबर 5 यहाँ पे क्या है दोस्तों, यस, पहली बार ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने भी सिग्नल दिया है कि यस वो भी रेडी है अमेरिका के साथ बातचीत करके ये सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने के लिए। यस, फर्स्ट टाइम एवर। एंड देन अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों तो ईरान के जो अभी के सुप्रीम लीडर है मोज्तबा खामनेई, उसने भी अगर एग्री किया है, ये भी रिपोर्ट के जरिए खबर सामने आई है कि वो भी एग्री है टू नेगोशिएट पीस विथ यूएस एस ट्रम्प। तो जो भी बातें चल रही है उस चीज़ को लेकर आप देख सकते हो सारी खबरें रिपोर्ट से ही रहेगी। आप देख सकते हो ईरान न्यू सुप्रीम लीडर मोज्तबा खामनेई रेडी टू नेगोशिएट विथ यूएस। सो जैसी ये खबरें देखने को मिल गई देन उसके बाद अगेन बाजार में एक पॉजिटिविटी आते हुए देखने को मिलेगी कि हाँ शायद से कुछ चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। सो आशा करता हूँ दोस्तों सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो और जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगा वो मैं आपके लोगों को बता दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।